हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन चैट जीपीटी ने यहाँ पे पिछले ईयर्स का एनालिसिस करके खुद बताया है चैट जीपीटी ने कि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेज काफ़ी हाई है। 100% चांसेज है कि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको और आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए एक ही बार में। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्या है, तो भारतीय रेलवे किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भारतीय रेलवे किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप लोग बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय रेलवे की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 1853 ईस्वी में हुआ था। और यह जो 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई, फर्स्ट में ये मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक 1853 ईस्वी में भारतीय रेलवे चली थी। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए यहाँ पे जो है संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राजा लोग होते हैं। तो आप लोग राजा से याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन बनते हैं, राजा लोग संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राजा थे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो आप लोग को यहाँ पे बतलाना है। चलिए बतलाइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो आप लोगों को बतला दे कि जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। तो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट उपग्रह है, जिसे 1975 में भेजा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति इकाई क्या कहलाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर की स्मृति इकाई जो होती है रैम होती है, RAM रैम। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूटूथ तकनीक किसमें प्रयोग होती है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ब्लूटूथ तकनीक जो है मोबाइल संचार में प्रयोग होती है। ब्लूटूथ तकनीक मोबाइल संचार में प्रयोग होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में GST कब लागू हुआ था। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, भारत में GST 2017 में लागू हुआ था। 2017 में आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, UNO की स्थापना 1945 में, स्वतंत्रता से 2 साल पहले। चलिए 1945 में आप लोग याद रखिएगा UNO की स्थापना। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, H2O। क्या होगा, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है दोस्तों, वह क्या होता है, पीकॉक होता है। PEACOCK, पीकॉक यानी कि मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। आप लोग याद रखिएगा, र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस गैस से बना है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस से बना है। सूर्य H2 गैस से बना है, आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली है यहाँ पे, भारत की राजधानी दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो यहाँ पे नील नदी है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य है 2025 तक? अब तक वर्तमान तक 2025 तक 28 राज्य है। बहुत कोई 29 मार देता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, 28 राज्य है 2025 तक भारत में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 ईस्वी को। ओके, याद रहेगा आप लोग को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए बिल्कुल ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगला क्वेश्चन है, जन गण मन किसने लिखा? जन गण मन किसने लिखा? तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप लोग ये याद रखिएगा, जन गण मन जो है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है इनके लेखक। जन गण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। आप लोग इसको याद रखिएगा, र से राजस्थान और र से सबसे बड़ा। देखिए सबसे बड़ा कौन होता है? राजा होता है, और राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल के मामले में राजा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर है, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और पूछ देगा आपसे भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। और पूछ देगा आपसे भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत के संविधान में 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है संविधान के। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब सफल हुआ? तो चंद्रयान 3 जो है 2023 में सफल हुआ, 2023 में सफल हुआ। 23 का इकाई अंक आप लोग 2023 का इकाई अंक याद रखिए, 3 है, यानी कि चंद्रयान 3 23 में सफल हुआ था, 2023 में सफल हुआ था। चंद्रयान 3 कब सफल हुआ था? 2023 में सफल हुआ था। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोगों को ये चीज याद होना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2025 तक भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है, आप लोग इसको याद रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी क्या थी? नील थी। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, हर हर गंगे, गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील,
ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के को फिलोक्यूनिन भी बोलते हैं। चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, विटामिन के, रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग है? तो देखिए आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान में कितने भाग है? तो संविधान में आप लोग बतलाइए, संविधान में कितने भाग है? हाँ बिल्कुल राइट है, यहाँ पे संविधान में 22 भाग है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद्रमा पर पानी की खोज किसने की? तो देखिए चंद्रमा पर पानी की खोज जो है किसने की, आप लोग बतलाइए। चंद्रमा पर पानी की खोज जो है किसने की? तो यह इसरो ने किया। किसने किया? इसरो ने किया। और इसरो जो है इंडिया के वैज्ञानिक टीम है और नासा जो है अमेरिका का है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसरो ने किया। चंद्रमा पर पानी की खोज इसरो ने किया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? राजा है, एकदम राज करते हैं वे। और राजा को हम लोग क्या कहते हैं? पहला नागरिक कहते हैं। तो यहाँ पे भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो संसद का ऊपरी सदन जो होता है वह क्या होता है? आप लोग बतलाइए। राज्यसभा होता है। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है और उसके बाद में क्या आता है? लोकसभा आता है। राइट। चलिए तो आप लोग इसको याद रखिएगा, संसद के ऊपरी सदन कौन है? तो राज्यसभा है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोग याद कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग HB हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, HB के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? तो रैम होती है। आप लोग याद रखिएगा, रैम। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सबको याद रहता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह 15 अगस्त 1947 से हम लोग मनाते आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, गणतंत्रता दिवस जो होता है, गणतंत्र दिवस, वह 26 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों आप लोगों को बतला दें कि सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 साल का होता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, क्योंकि राजा लोग थोड़ा सा ज़्यादा शासन करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCCI का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस ट्रांसफ़र के लिए होता है। शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ का उपयोग होता है।
तो चलिए, यहाँ पे ब्लूटूथ का उपयोग शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस ट्रांसफर के लिए होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त किसने किया? सती प्रथा को समाप्त जो है यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया, इसको आप लोग याद रखिएगा। सती प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया। बेटिंग आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद कर रहे होंगे क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो 1959 में। भारत में पंचायती राज जो है 1959 में लागू हुआ, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कौन से राज्य में? तो राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, आंखों के बीच औसतन दूरी कितनी होती है? तो आंखों के बीच औसतन दूरी जो है 5 सेंटीमीटर होती है। हमारा जो आंख होता है इनके बीच में औसतन दूरी जो होता है 5 सेंटीमीटर होता है आंखों के बीच में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, भगत लोग जो होते हैं वो किसी को मारते नहीं है, यानी जिंदा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, क्योंकि भगत लोग जो होते हैं किसी भी जानवर को मारकर नहीं खाते, यानी जिंदा छोड़ देते हैं। तो इनकलाब का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप, चलिए ये वाला तो क्वेश्चन आपको याद हो गया, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया, क्योंकि भगत लोग किसी भी जानवर को मारते नहीं है, जिंदा छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने किया। देखिए, रेडियो जब नहीं बजता है तो उसको क्या करते हैं? कोनी से मार करके, कोनी से मार्कोनी मारते हैं तो वो बजने लगता है। इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि रेडियो का आविष्कारक का नाम क्या है? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कारक, रेडियो को कौन सी से मारेंगे नहीं बजेगा, तो कोनी से, तो मार्कोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को हम लोग यहाँ पे लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आंसर दीजिए। तो मंगल ग्रह को यहाँ पे लाल ग्रह हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्रता से 2 वर्ष पहले यानी 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ की स्थापना 1945 में, स्वतंत्रता से 2 वर्ष पहले यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, ये सेकेंड लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? अभी तक 2025 तक उच्च न्यायालय की संख्या 25 प्लस है। देखिए 2025 अभी चल रहा है और 2025 तक 25 प्लस है उच्च न्यायालय की संख्या भारत में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की संख्या भारत में 25 प्लस है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बाघ, टाइगर जो है हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु है। तो ये तो बच्चे को याद रहता है, टाइगर हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु है, बाघ जो है हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें लगता है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। और बहुत सारे वीडियो के प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप उन सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।